गुरु कृपा। हर हर महादेव चैनल में मैं हरि गुरु जी आप सभी का नवरात्रों में के पक्ष में सबको हार्दिक बधाई देता हूं और सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और कुशल होंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि सोमवार में एक वीडियो गिरने के लिए बताने के लिए कि जब इंसान के बाल झड़ने लगे, पलकों के बाल झड़ने लगे या फिर जो है मकान का गिर जाना, बाल झड़ जाना, गठिया रोग का हो जाना, सीने में दर्द हो जाना, सीने में घबराहट हो जाना, इन सब चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए शनिवार के दिन एक नारियल अपने ऊपर 7 दफ़े उतार के और 7 शनिवार नहर में सिला के आना चाहिए जब ये घटनाएं घर में हो रही हों। और जब सीने में दर्द हो रहा हो या अटैक की साथ दिखाई देता हो या घबराहट होती हो, उस समय एक चिमटा अपने ऊपर 7 दफ़े उतार के केवल एक ही बार नहर में सिला के आना चाहिए। जब नहर में चिमटा सिला के एक बार आओगे तो उसके बाद 6 बार नारियल का उपाय करना चाहिए। इसे करने से सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। दिन शनिवार का होगा, प्रातःकाल का समय होगा। तो आज का उपाय शनिवार वाला उपाय है जो मैंने आज गिरने के लिए बताया था। ध्यान से सुने और उससे लाभ उठाएं। अगर आपको मेरे बताए उपाय से लाभ होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि गुरुजी मुझे ये फ़ायदा आपसे हुआ है। अगर तुम्हारी कोई विशेष तमन्ना है या विशेष कोई इच्छा है पूछने की तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। कम से कम 100 बार कमेंट करने के बाद में वो वीडियो आपकी बना दी जाएगी जिससे 10,000 लोगों को और फ़ायदा होने लगे। ऐसी बात रहेगी इसमें जो है 10,000 लोगों को फ़ायदा हो। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल तो उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें और लाइक करें। तो आज की ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुने। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत दानी, कृपालु और दयावान था। राजा के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। कहते हैं कि जो तुमने कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, या पिछले जन्म का है या इस जन्म में किया है। लेकिन अपने अच्छे कर्मों से उस परेशानी को हल्के से ख़त्म किया जा सकता है। तो एक बार ऐसा होता है राजा के यहाँ पे जब बहुत दिन तक ऐसा ऐसे चलता रहा, खुशियाँ चलती रहीं, आनंद आता रहा, तो एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी अटारी पर एक जो है पंछी आकर बैठ गया और उस पंछी ने आकर कहा, हे राजन, मैं आज आऊं या कल आऊं या बरसों बाद आऊं। अब ये बात सुनकर राजा चौंकने लगा, आखिर ये समस्या क्या है। तो उसने अपने मंत्री गणों को बुलाकर ये बात कही कि एक पंछी ऐसे आकर बैठता है और वो ऐसे मुझसे कहता है, इसका क्या मतलब है। तो कुछ मंत्रियों ने कहा, हे राजन, इस पंछी को जो है किसी को बुलवा कर जो पंछी पकड़ने वाला है इसे कैद करवा लो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उसने कहा ठीक है। सबके मत जानने के बाद में फिर उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा। गुरुजनों ने बताया, राजन, ये मुसीबत का पंछी है, कोई मुसीबत है जो तुम पे आने वाली है, वो तुमसे कह के आ रही है क्योंकि तुम्हारे कर्म इस जन्म में बहुत अच्छे हैं। तुमने जो अपने अच्छे कर्म करे हैं तो इसीलिए परेशानी तो आनी है, लेकिन ये तुमसे कह के आ रही है कि मैं आज आऊँ, कल आऊँ या फिर बरसों बाद आऊँ।
अब जो है जो भी फैसला करना है आपको करना है। आप चाहे इस परेशानी को अब बुला लो, चाहे बरसों बाद बुला लो। सबकी बात सुनने के बाद में पंछी अगले दिन फिर आके बैठा उनकी अटारी पर, उनके महल के ऊपर। तब उसने कहा कि हे राजन, आज आऊं, कल आऊं या बरसों बाद आऊं? फिर राजन ने कहा कि अभी आ जा। ये सुनकर उसी समय थोड़ी देर बाद ही एक मंत्री ने बताया, गुप्तचर ने आके बताया कि राजा हमारा महल चारों माई से घेर लिया है और दुश्मन राजा ने हमारे क्षेत्र पर, हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। संभलने का मौका भी ना दिया गया। तो राजन ने फिर जल्दी ही फैसला करा और तुरंत ही सुरंग के रास्ते राजा और रानी दोनों निकल गए। सुरंग के रास्ते निकलने के बाद जंगल में वीराने में जाकर पहुंच गए। कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए और महीने भर तक कुछ खाना पीना कुछ नहीं मिला, यूं ही भटकते फिरे गए। जब जंगल में वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर एक कबीला था और कबीलों की बात उनको समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब रहने लगे और समय बीतता गया तो सब कुछ जो है जानकारी होने लगी और उनसे भी दोस्ती हो गई। सारी परेशानी कटती चली गई। महीनों राजा भूखा रहे, परेशानी रहे, कपड़े फट गए, किसी को पता नहीं था ये कौन है। उसके बाद में राजा ने धीरे धीरे जब समय अच्छा आने लगा, सही होने लगा, या उसके मन में ये आने लगा कि उसने सबको जो है अपने कबीले वालों को साथ मिलाकर अपने ही राज्य पे हमला बोल दिया। समय उसका अच्छा आ रहा था, इसलिए उस हमले में जो है फिर दोबारा से राजा को उनने कैद बना लिया, जो उसने कब्जा कर रखा था। वो वहाँ से हट गया और फिर अपना राज्य भाई वो खुद पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचने के बाद में कहते हैं कि मंत्रीगण तो वही रहते हैं सब। आपको मालूम है, चाहे मोदी सरकार आ जाओ या कोई भी सरकार आ जाओ, मंत्री जो होंगे वो सब वही रहेंगे, राजा बदल जाता है। तो राजा से मंत्री कहने लगे, हे राजन, ये बताइए आपने ऐसा फैसला क्यों लिया, जबकि आप चाहते तो इस परेशानी को टाल सकते थे, क्योंकि पंछी ने आपसे साफ कहा था कि आज आऊं, कल आऊं या बरसों बाद आऊं। तो राजा ने जवाब दिया, अभी तो मैं जवान था, ये परेशानी सह गया। अभी तो मैं जवान था इसीलिए परेशानी सह गया। अगर मैं ये परेशानी आगे बुलाता, जब मेरे भाग में ये परेशानी लिखी ही थी, जब ये दुख लिखाई था कि आना ही है, तो मैंने इसे खुशी खुशी स्वीकार करा। और इस वक्त जवानी थी मेरी जो है, तो जवानी में मैं सह गया, बुढ़ापे में सहन नहीं कर पाता। जब मैं यहाँ से निकला तो महीनों तक मैंने कुछ खाना नहीं खाया, ना मेरी पत्नी ने कोई खाना खाया, और वही भूखे प्यासे दादा ठोकर खाते रहे। अगर ये अवस्था बुढ़ापे में होती हमारी तो हम मर जाते और आज तुम्हारे पास मिल के बात न कर रहे होते। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब परेशानी आनी है तो अभी आ जाए। तो जवानी में परेशानी आ गई तो वो झेल गया, बुढ़ापे में झेल नहीं पाता, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो इस कहानी से हमें जो क्या सीख मिलती है, जब परेशानी हम पे आनी थी तो परेशानी को भी खुशी खुशी संभालना चाहिए। कहते हैं, जब एक गाने में कहते हैं कि कर ले चाहे जितने सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, यानी कि परेशानी वो वाली तो हंस हंस के सह रहे हैं लोग बाग जो है, लेकिन इसे हंस के नहीं सह रहे हैं। जब परेशानी आनी है तो उस परेशानी को हंस के ही सहना चाहिए और सही तरीके से सहना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। कहते हैं कि दुख अगर ना आए तो सुख का एहसास ही नहीं होता। अगर दुख ना आए तो सुख का एहसास ही नहीं होता। मालूम कैसे पड़ेगा सुख कैसा होता है अगर दुख ना हो तो? दुख एक ऐसी चीज़ है, ऐसी दवा है, ऐसी औषधि है कि इंसान को पारस बना देता है, रांग से सोना बना देता है। दुख में ही एहसास होता है अच्छे और बुरे का, और दुख और सुख का। इसलिए दुख में ही इंसान की असली पहचान होती है। तो इंसान को दुख में शांति से काम लेना चाहिए और दुख से ही जो है सुख का आनंद मिलता है। अगर दुख ना आए तो सुख के बारे में जानकारी ही ना हो, सुख होता क्या है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप मुझे बताएं कमेंट करके ये कहानी आपको कैसी लगी और उससे क्या सीख मिलती है और क्या नहीं मिलती है, और मुझे अपनी बताएं। अगर कोई भी दिक्कत है तो गुरु कृपा हर महादेव चैनल में मुझसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जो है मेरे हर वीडियो में पड़े रहते हैं, तो हाँ अच्छे से मालूम कर सकते हैं। जय बाबूराम गुरुदेव की जय।